पंजाब और बालाई सिंध में धुंध के डेरे, हद निगाह कम होने के बायस मोटर वे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक, M3 फैजपुर से दरखाना तक, M11 लाहौर से सियालकोट तक और M5 इकबालाबाद से रोहड़ी तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। कोट अद्दू में शदीद धुंध के बायस कार ट्रैक्टर ट्रॉलीज में जा घुसी, एक शख्स जाँ बहक 3 खातून जख्मी। कराची से खैबर तक सर्दी की लहर, बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में शदीद ठंड का राज। लेह में -11, स्कर्दू दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। गिलगित, गोपर, सस्तोर, श्रीनगर में -5, कालाम में -4 और हुंजा में -3 रिकॉर्ड। कराची में भी सर्द हवाओं का गश्त, कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के लेवल प्लेइंग फील्ड न देने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मुल्क भर से पीटीआई के 76% से ज्यादा उम्मीदवारों के कागजात मंजूर किए गए। जराये का कहना है इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में पोलिंग स्टेशन की लिस्ट भी शाया कर दी। लिस्ट पर 11 जनवरी तक डीआरओ को एतराज जमा कराया जा सकता है। पोलिंग स्टेशन की हतमी फहरिस्त इलेक्शन से 15 रोज कबल लगेगी। बानी पीटीआई के NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील, ट्रिब्यूनल ने RO से आज जवाब तलब कर लिया। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को मुल्तान से इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली। 3 हलकों पर कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार, ट्रिब्यूनल ने अपीलें खारिज कर दी। शाह महमूद की साहबजादी मेहरबानो और साहबजादे जैन महमूद की अपीलें मंजूर। NA 150 और 151 से इलेक्शन के लिए अहल करार। NA 185 से जताज गुल के कागजात नामजदगी मंजूर। असद कैसर और तैमूर सलीम झगड़ा भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर ने मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के कागजात पर आयद एतराजात खारिज कर दिए। बानी पीटीआई ने अदलिया पर अदम एतमाद का कोई बयान नहीं दिया। उनसे तफसीली मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तय हुआ है बानी पीटीआई का कोई भी बयान मेरे जरिए जारी होगा। मेरे बगैर कोई भी बयान असल नहीं समझा जाएगा। पीटीआई ने बानी पीटीआई का पॉलिसी बयान जारी करने वालों की फहरिस्त जारी कर दी। बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, उमर अयूब, रऊफ हसन, शुएब शाहीन के नाम फहरिस्त में शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से भी करारदाद मंजूर करा लें। इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होंगे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में खिताब, कहा चीफ जस्टिस का इलेक्शन से मुतालिक हुक्म वाज़ेह है। कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। कहा नून लीग इसलिए इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए। पीटीआई भी अपने कायद को जेल से निकालने के लिए इंतखाब लड़ रही है। दोनों जमातों का जाती एजेंडा है। लाहौर से मुतालिक तासुर है जो 30 साल से इक़्तिदार में हैं, सोने की सड़कें बनाते हैं। जितना काम लाहौर में करने की जरूरत है पूरे मुल्क में नहीं। लाहौर को इसलिए चुना है ताकि पीपल्स पार्टी इस शहर, सूबे और मुल्क की तकदीर बदल सके। शहबाज शरीफ लाहौर में PP के NFC अवार्ड की वजह से काम कर सके। सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद की मंजूरी। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। वकील इश्तियाक अहमद मिर्जा ने दरखास्त पर मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन वक्त पर न होना आइन की खिलाफ वर्जी है। सेनेट में करारदाद पास करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए। सेनेट में इलेक्शन वक्त पर कराने की करारदाद जमा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद को काउंटर किया। मतन में कहा चोर दरवाजे से इलेक्शन मुअत्तल करने की पास करदा करारदाद जमहूरियत पर हमला है। सेनेट की बेतौकीरी की गई। इलेक्शन इल्तवा का सारा फायदा गैर जमहूरी कुव्वतों को होगा। इलेक्शन का इनेकाद दस्तूरी तकाजा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। हमारे ग्रुप के साथी का जरूर इशारा था। बहरमन तंगी साहब का तकरीर था, अगर आप देख लें, उसमें भी बादशाह का उसने इजहार किया कि मुझे
थ्रेट मिल रहे हैं। तो इन हालात में ये जरूरी था कि हम इस तरह का रिजोल्यूशन ले आते। इलेक्शन इल्तवा की करारदाद के लिए इशारा कहीं से नहीं मिला था। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और मौसमी मुश्किलात को मद्देनजर रखकर करारदाद लाए। सेनेटर दिलावर खान कहते हैं करारदाद लाने का फैसला मुशावरत से अपने आजाद पार्लिमानी ग्रुप में किया। दूसरी जमातों के सेनेटर्स ने भी इत्तफाक किया। इलेक्शन 3000 लोगों की जरूरत है, पूरे मुल्क की नहीं। अवाम को सस्ती रोटी, कपड़ा, बिजली, गैस और अमन की जरूरत है। मौजूदा निगरां हुकूमत गुज़श्ता हुकूमतों से बेहतर है। इलेक्शन के खिलाफ नहीं, मेरा बेटा और भाई खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझ पर करारदाद की हिमायत का इल्जाम संगीन मजाक है। सेनेटर बहरामन तंगी की AIY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा करारदाद मंजूरी के बाद मीडिया पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया था। शो कॉज में आए इल्जामात गलत हैं, शदीद मजम्मत करता हूँ। इल्जाम लगाया कि शेरी रहमान ने शो कॉज से ज़ाती नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सियासी मुखालफिन को पार्टी पर तनकीद का मौका दिया। मेरी तकरीर मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ाती मसले पर थी। करारदाद की हिमायत या इलेक्शन इल्तवा का जिक्र नहीं था। क़यादत पूछेगी दीगर पार्टी सेनेटर्स क्यों ऐवान से गैर हाजिर थे। वो होते तो करारदाद मंजूर न होती। मेरा ज़मीर मुतमईन, किसी की परवाह या डर नहीं। नून लीग की क़यादत का वक्त जनवरी से इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत मरकजी कायदीन इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम कसूर या मनसहरा से शुरू करेंगे। मुख्तलिफ अदवार के कामयाब मनसूबों को बुनियादी मौजू बनाएंगे। शहबाज, मरियम और हमजा भी अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। जिस वक्त 18वीं तरमीम हो रही थी, रखा गया मुद्दा नवाज शरीफ साहब के सामने, तो उनकी तरजीहात में ये शामिल नहीं था कि इसके अंदर तरमीम की जाए या 62-63 से जान छुड़ाई जाए जो डिक्टेटर ने डाली। उनकी उस वक्त प्रायोरिटीज में शामिल था कि जो तीसरी दफा वजीर आजम बनने की जो शिक है, जो पाबंदी थी आइन के अंदर जो जनरल मुशर्रफ ने डाली थी, वो खत्म की। 18वीं तरमीम के वक्त नवाज शरीफ के सामने आर्टिकल 62-63 रखे गए। नैब कवानीन का भी जिक्र किया गया था, लेकिन नवाज शरीफ ने तीसरी बार वजीर आजम न बनने वाली तरमीम खत्म करा ली। मुस्तफा नवाज को घर की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने के लिए नैब कवानीन को भी खत्म नहीं किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर का कहना था 18वीं तरमीम के वक्त नवाज शरीफ को कहा था कवानीन बेहतर करें। नवाज शरीफ कहते थे मुझे क्या, पीपल्स पार्टी का वजीर आजम जाएगा। उन्हें फिर उन्हीं कवानीन का सामना भी करना पड़ा। पाकिस्तान बतौर रियासत बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। विफाकी हुकूमत किसी भी शहरी को लापता न करने की तहरीरी यकीन दहानी दे। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस के तहरीर करदा हुक्मनामे में कहा गया किसी भी शहरी को मावराए कानून नहीं उठाया जाएगा। अदालत पुरअमन मुजाहिरीन पर किसी किस्म के तशद्दुद की इजाजत नहीं देती। नोटिस में लाया गया कि अदालती छुट्टियों में पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया। अदालत फैजाबाद धरना फैसले में पुरअमन एहतजाज का हक वाज़ेह कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बलोच मुजाहिरीन के पुरअमन एहतजाज पर पुलिस को नारवा सलूक से रोक दिया। लिखा, आमना मसूद जंजुआ और दीगर फरीकीन ने लापता अफराद कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया। रजिस्ट्रार कमीशन खालिद नसीम ने बताया कमीशन की कोशिशों से बहुत से लापता अफराद बाजियाब हुए। वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि कमीशन के कई प्रोटेक्शन ऑर्डर्स नजरअंदाज किए गए हैं। फैसल सिद्दीकी को लापता अफराद केस में माविन मुकर्रर कर दिया गया। First case as Chief Justice that I presided over was the Supreme Court Practice and Procedure Act case that was broadcast live throughout Pakistan. I hope that confidence is established in the common citizen that he is seeing justice being done. बतौर चीफ जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस बराह रास्त नशर किया, जिसका मकसद ये था कि आम शहरी भी इंसाफ होता देखे। ये अमल इंसाफ के निज़ाम में मज़ीद शफाफियत लाएगा। आम लोगों में यह एतमाद बहाल कराना जरूरी है कि इंसाफ हो रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा का जुडिशल अकेडमी में तकरीब से खिताब।
کہا انصاف کا بہتر نظام مقدمات کا دباؤ کم کرے گا. ہائی کورٹ ماتحت عدلیہ کی سپروائزر ہے. درخواست گزاروں کا پہلا واسطہ سول ججز سے پڑتا ہے. سول ججز تربیت یافتہ ہوں گے تو اعلیٰ عدلیہ پر کیسز کا دباؤ کم ہوگا. اسرائیل کی جارحیت جاری. خان یونس میں ایک گھر پر بمباری سے 22 فلسطینی شہید، بچے اور خواتین شامل. عرب میڈیا کے مطابق شمالی غزہ میں لوگ موبائل سگنل ڈھونڈتے ہوئے ایک جگہ جمع ہوئے جہاں اسرائیلی طیاروں نے بم برسا دیے. مجموعی شہادتیں 22,722 ہو گئیں. 58,000 سے زائد زخمی ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے اسرائیلی جارحیت کے باعث غزہ ناقابل رہائش ہو چکا. خوفناک حملوں کے 3 ماہ بعد غزہ موت اور مایوسی کی جگہ بن گیا. اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے امور کے سربراہ مارٹن گریفٹھس نے کہا کہ 20 لاکھ سے زائد لوگوں کی مدد کا ناممکن مشن درپیش ہے. دنیا غزہ کی تباہی پر خاموش ہے. کراچی کے گلستان جوہر کے گھر میں 55 سال کی خاتون پر تیزاب پھینک کر قتل. ملزمان مقتولہ کی بیٹی کو قتل کرنے آئے تھے. مقتولہ کی بیٹی رابعہ کا سابق شوہر سے تنازع تھا. ملزمان گھر میں گھسے، رابعہ باتھ روم میں چھپ گئی. ماں سعیدہ بھاگنے کی کوشش میں گری، سر پھٹ گیا. ملزمان نے تیزاب بھی پھینک دیا. ملزمان اب تک پولیس کی گرفت سے آزاد. کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 7 میں میڈیکل سٹور میں ڈکیتی. ڈاکو دکان میں موجود گاہکوں، سیلز مین سے نقدی اور موبائل لوٹ کر فرار. واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج AIY نیوز نے حاصل کر لی. سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمان کے چہرے واضح دیکھے جا سکتے ہیں. لاہور کے علاقے مناوا میں امام مسجد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. مقتول قاری علی رضا کے بہنوئی نے فائرنگ کر کے قتل کیا اور فرار ہو گیا. پولیس کا کہنا ہے ملزم کی اپنی بیوی سے علیحدگی تھی، 3 سال سے بھائی کے پاس رہتی تھی. کشمور میں انڈس ہائی وے پر ڈاکوؤں کی بسوں پر فائرنگ، 2 افراد زخمی. ڈاکوؤں نے 3 ڈرائیورز کو اغوا کر لیا. زخمی اسپتال منتقل. پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. حکام کے مطابق بروقت کارروائی کر کے ایک مغوی کو بازیاب کرا لیا. بسوں کی نئی کھیپ کراچی پہنچ چکی. پی پی رہنما شرجیل میمن کا ٹویٹ. لکھا یہ بسیں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے خریدی تھیں. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں لاہور میں عوام کے پیسوں سے میٹرو چل سکتی ہے تو کراچی میں کیوں نہیں. کراچی تباہی کے بہانے پر پہنچ گیا، کسی نے توجہ نہیں دی. میرے شہر کے نوجوانوں کے لیے تعلیم اتنی مہنگی کیوں ہے؟ لندن میں جائیدادیں بیرون ملک اثاثے بنانے والے تعلیم کے بجٹ میں بھی خود بٹ سے باز نہیں آتے. ہم اس شہر کو اسٹریٹ کرائم سے نجات دلائیں گے. پاکستان میں فری لانسرز کے لیے بڑی خبر. پے پال پاکستان میں سروسز فراہم کرنے کے لیے تیار. نگراں وزیر IT عمر سیف کا کہنا ہے پے پال انٹرنیشنل پیمنٹ گیٹ وے کے ذریعے پاکستان میں سروسز دے گا. پے پال اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے ذریعے پاکستان آنے پر رضامند ہوا. پے پال کی آمد سے فری لانسرز کی ادائیگیوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بنگلہ دیش میں آج انتخابات ہو رہے ہیں. اپوزیشن جماعت BNP کا بائیکاٹ. شیخ حسینہ واجد کی عوامی مسلم لیگ کی کامیابی یقینی ہو گئی. اپوزیشن کا وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے استعفے کا مطالبہ. ہڑتال کے دوران مظاہرے، مشتعل مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن. کئی مقامات پر پولنگ اسٹیشنز کو جلا دیا گیا. 2 روز قبل مظاہرین نے ٹرین کو آگ لگا دی. 5 افراد ہلاک، متعدد زخمی. اقوام متحدہ نے بنگلہ دیش میں انتخابات میں جابرانہ ماحول کو پریشان کن قرار دے دیا. امریکی صدارتی الیکشن کی مہم. ٹرمپ اور بائیڈن کے ایک دوسرے پر الزامات. آئیوا میں ریلی سے خطاب میں سابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ ڈیموکریٹس 2020 کی طرح 2024 کا الیکشن بھی چوری کرنا چاہتے ہیں. بائیڈن انتقامی کارروائیوں میں ملوث ہیں. بائیڈن انتظامیہ نے FBI اور محکمہ انصاف کو میرے پیچھے لگایا. جو بائیڈن اسٹیج پر آ جائے تو واپسی کا راستہ نہیں ڈھونڈ سکتا. صدر بائیڈن کہتے ہیں ملک اور جمہوریت کو ٹرمپ سے خطرہ ہے. ٹرمپ نے 6 جنوری کو حامیوں کو کیپٹل ہل پر حملے کے لیے اکسایا.
پھر سیٹی بجے گی، میلہ سجے گا۔ HPL PSL سیزن 9 کا شیڈیول تیار۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور فرنچائزز نے تاریخوں کو حتمی شکل دے دی۔ میگا ایونٹ کی افتتاحی تقریب 17 فروری کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگی۔ فائنل اور اختتامی تقریب 17 مارچ کو نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں ہوگی۔ 34 میں سے سب سے زیادہ 11 میچز کی میزبانی کراچی کرے گا۔ لاہور اور راولپنڈی میں 9 اور ملتان میں 5 میچز کھیلے جائیں گے۔ دھول اڑاتی فراٹے بھرتی گاڑیاں، سعودی عرب کے صحرا میں ڈکار ریلی کا میلہ سج گیا۔ جیپ ریس کا ابتدائی مرحلہ بیلجین ڈرائیور نے اپنے نام کر لیا۔ موٹر سائیکل ریسنگ میں بوٹسوانا کے روس برانڈ سب سے آگے رہے۔